जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्त? आप लोग को पता होगा कि SSC GD 2021 की जो फॉर्म्स है इसके लिए रेगुलर आपका क्लासेस चल रहा है, मैथ रीजनिंग बैक टू बैक। ठीक है, आज मैथ का क्लासेस है सर्कल। ठीक है, सर्कल के बारे में आज हम पढ़ेंगे और बहुत सरल भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियोस को अंत तक देखेंगे तो सर्कल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और बहुत अच्छे तरीके से 0 to बेसिक से को हम समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर्कल के बारे में ऑल डिटेल्स के जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं हर चीज़ों के बारे में आज हम पूरा क्लियर कर देंगे आप लोगों को। तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलता है। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा लोगों जुड़ सकेंगे मेरे चैनल से। और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद आप लोगों सभी को। तो दोस्त आज चलते हैं, टाइम को खपाना नहीं है, चलते हैं सर्कल की ओर। सर्कल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सर्कल क्या है? तो सर्कल एक चीज़ हम लोग पता होगा कि राउंड शेप का होता है, राइट। ये सर्कल हमेशा एक चीज़ याद रख लोगे कि एक सर्कल जो होता है वो गोल टाइप का होता है। बीचों बीच जो इसके बिंदु होती है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? सेंटर, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ को समझेंगे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मैंने क्या बोला? सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच एक बिंदु होती है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और केंद्र क्या होता है? इसको हम लोग सेंटर इंग्लिश में कहते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ बताते हैं, केंद्र से एक लाइन खींची होती है, केंद्र से एक लाइन खींची हुई होती है जो वृत्त की एक सिरे को टच करती है, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं बच्चे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, है ना बच्चे, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। एक चीज़ आप लोग माइंड में रखोगे, हमने क्या बोला कि एक सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच एक बिंदु है जिसको हम लोग केंद्र कहेंगे, सेंटर जिसको o से डिनोट करते हैं। ठीक है, और केंद्र से लाइन खींची है आधी जो सर्कल को टच करती है, सर्कल को सपोज सर्कल की बाहरी लाइन को स्पर्श करती है, टच करती है, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, रेडियस। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि रेडियस क्या क्या है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ठीक है, यदि सर्कल के किसी दो बिंदु को टच करे, ठीक है, तो ये चाप क्या कहलाता है? सॉरी, जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत सारी जीवाएं होती है। जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेगा जीवा की लेंथ बढ़ते जाएगी। देखेंगे इधर जितना बढ़ेगा ये भी बढ़ते जाएगी, ये भी बढ़ते जाएगी, ये भी बढ़ते जाएगी, ये भी बढ़ते जाएगी, ये घटती जाएगी। अब आप लोग एक चीज इससे कनेक्ट रहोगे कि जो वो ऐसी लाइन जो केंद्र से जीवा सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? तो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? व्यास कहते हैं। एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, जो सबसे बड़ी जीवा कनेक्ट होती है, जो हमारा केंद्र से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चे, डायमीटर कहते हैं, जिसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि कौन ऐसी जीवा जिसकी सबसे बड़ी लेंथ हो? तो केंद्र से। आपको एक चीज बता दें कि ये व्यास भी एक जीवा कहलाती है, लेकिन क्या है? सबसे बड़ी है और केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और इसको ये भी एक जीवा है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि जीवा जैसे कि ध्यान रखेंगे, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, मतलब जैसे जैसे केंद्र से दूर होते जाएगी इसकी लेंथ घटती जाएगी। देखेंगे ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, ये छोटा कम होगा, ये कम होगा, ये भी कम ही होगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे नीचे होते जाएगी दूर, मतलब केंद्र से जैसे जैसे दूर होगी इसकी लेंथ क्या होगी? घटती जाएगी। और जो केंद्र से होकर गुजरती है वो जीवा कहलाती है व्यास, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखेंगे कि दो बिंदु यहाँ पे क्या मैं बोला कि अगर केंद्र से होकर गुजरेगी आधी लेंथ, एक अगर वृत्त की किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है तो हम क्या कहेंगे? इसको त्रिज्या कहेंगे। लेकिन इसमें देखिए दो त्रिज्या है, कि इधर से इधर त्रिज्या है और एक इधर से इधर त्रिज्या है। मतलब डायमीटर जो d इक्वल टू क्या हो सकता है? 2 गुने r, 2 r है ना, एक r इधर है, एक r इधर है, क्योंकि r मतलब रेडियस, स्मॉल r मैं डिनोट करूंगा जो आपको डिनोटेड किया हूं कि केंद्र को o से डिनोट करूंगा, त्रिज्या को रेडियस को स्मॉल r से, डायमीटर व्यास को d से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया कि अगर हम लोग को d निकालना, अगर व्यास निकालना हो तो 2 गुने r, मतलब एक r इधर एक r इधर, मतलब 2r को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। यदि यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल गया, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्यास इक्वल टू क्या होता है, व्यास इक्वल टू क्या होगा, तो 2 गुने त्रिज्या होगा, है ना बच्चा, 2 गुने त्रिज्या होगा। लेकिन यही बोलेगा त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, तो इधर 2 गुना हम इधर लाएंगे तो भागाम हो जाएगा, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? तो d
बाय 2 है ना, d बाई 2 मतलब व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। तो त्रिज्या को ध्यान रखेंगे, अगर एक पूरा व्यास है, अगर व्यास को अगर हम आधा करेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे व्यास और त्रिज्या के बारे में जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैं समझा दिया हूँ आप लोग को, ठीक है। अब एक चीज आप लोग के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मिटाते हैं और समझाते हैं कि क्या है आगे पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से यहां की दूरी देखिए कि 2 त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, यहां पे 2 वृत्त हो गया है ना, अर्धवृत्त, और ये भी अर्धवृत्त। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये वृत्त, ये क्या होगा, अर्धवृत्त हो गया, कि क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया, जिसको हम लोग 2 वृत्तखंड कहेंगे, एक वृत्तखंड इधर हो गया, एक वृत्तखंड इधर हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन कर दे कि इस तरीका से यहाँ पे वृत्तखंड 2 अगर बराबर भी होते हैं, अगर यहाँ से लाइन अगर केंद्र से होकर गुजरेगी, तो 2 वृत्तखंड हो गया जो बराबर होगा। लेकिन अगर केंद्र से ना गुजरेगी और ये जीवा हो गई, तो ये क्या होगा, 2 वृत्त हो जाएगा, 2 वृत्तखंड हो जाएगा, एक वृत्तखंड का इधर, एक वृत्तखंड का इधर। तो जो छोटी वृत्तखंड कहलाएगी वो कहलाएगी लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगी, लघु वृत्तखंड, ध्यान रखेंगे, लघु वृत्तखंड। और जो बड़ी रहेगी इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो दीर्घ वृत्तखंड होती है वो बड़ी होती है और लघु वृत्तखंड होती है छोटी होती है। क्लियर है, आगे अब क्वेश्चन समझा देते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी मैंने क्या बोला, एक सेंटर है, सेंटर से रेडियस दिया हुआ, रेडियस मतलब देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर कोई पूछेगा कि इसका डायमीटर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक आर इधर है, 7 इधर कितना होगा, 7 ये भी होगा, तो 7 7 14 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या होगा, तो 2 गुने आर होता है, और 2 गुने आर कितना था, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 गुने 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग जानते हैं आंसर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, क्वेश्चन पूछ देता है कि ये पाई क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पाई क्या है, तो पाई होता है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, अचर जिसको हम लोग कहते हैं अचर, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ना तो उसकी वैल्यू घटती है और ना बढ़ती है। आप लोग को एक चीज पता होगा कि वृत्तखंड का जो वैल्यू होता है, जो पाई का वैल्यू होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है। क्लियर है, ये सारी पॉइंट को आपको जानना होगा। मैं क्या बोला, वृत्त का क्षेत्रफल अगर एरिया हो, सर्कल ऑफ एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन अगर पैरामीटर दे दे, परिमाप दे दे, परिधि बोल दे, तो परिमाप कौन होता है, परिमाप ये वाला होता है, ठीक है, परिमाप ये वाला होता है। देखिए त्रिज्या का क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो ये वाला क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये वाला आपका पूरा टोटल क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन अगर परिमाप बोल दे मतलब इसकी डिस्टेंस निकालना बोल रहा है, ये वाला डिस्टेंस परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप या परिधि, ठीक है, परिधि इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, पाई यहां भी कांस्टेंट है, ठीक है, यहां भी कांस्टेंट है। क्लियर है, आपने क्वेश्चन बोल दिया तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, मतलब 22 दूना 44/7 इंटू आर। मतलब डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला याद करें कि 2 पाई आर मतलब अगर वृत्त की परिमाप क्या होता है तो 44/7 इंटू आर लिखेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं याद, ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है। अब एक चीज आपको क्लियर कर दें, ये सारी चीजें था जो आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं आप लोगों को, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप लोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन लगाए कीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन लगा रहे हैं, ऑफलाइन से आप लोग को बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगा वो भी मैं बता देता हूं कि आप लोग को एक्यूरेसी और जो आपका परसेंटाइल है ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें, एक्यूरेसी और परसेंटाइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोनों बेहतर है तो आपके रिजल्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो आप क्या करें कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, मेरा एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है परीक्षा ऐप का, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड मुकेश 50 को यूज करिए, जिसमें आपको फुल्ली डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट। तो जाके जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है एसएससी जीडी का 2021 के लिए, तो स्टार्ट हो चुका है। बैक टू बैक आपको टेस्ट सीरीज वहां पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सर कि इसमें 20 टेस्ट सीरीज दिया हुआ। बच्चा आप मारिए, आपका टेस्ट सीरीज बढ़ते जाएगा, आप जैसे जैसे मारोगे आपका टेस्ट सीरीज बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलेंगे। देखेंगे बच्चे एक चीज आप लोग को, यहाँ पे हम लोग 2 चीजें ध्यान रखते हैं, एक वृत्तखंड होता है, ठीक है, और एक होता है त्रिज्यखंड, एक होता है त्रिज्यखंड। एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने वृत्तखंड के बारे में बता दिया कि वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड के 2 भागों में जो कटता है वो वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर है। और एक इसमें भी बता दिया कि एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के बारे में समझेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्या होता है,
त्रिज्यखंड का क्या होता है देखेंगे। एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, सॉरी, एक वृत्त का जो ये डिस्टेंस होता है ये चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि यहाँ केंद्र हो गया, ये इस तरीके से पूछ देता है क्वेश्चन कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि केंद्र से जो लाइन खींची जाती है और किसी वृत्त की एक बिंदु को टच करती है, किसी एक स्पर्श करती है इसकी लाइन को, तो वो त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, लेकिन यहाँ से यहाँ के पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ, ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ध्यान रखेंगे, परिमाप की कोई भी लाइन को अगर हम आधा अधूरा काटेंगे तो वो चाप कहलाता है, कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये चाप है, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा, अगर क्वेश्चन बोल देगा आपका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। पहले क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है? तो 7 × 7 है ना, 7 से 7 कट गया, मतलब 7 22 दूना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखेंगे कि एरिया कभी भी हो तो स्क्वायर में होगा, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, अब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा पूरा फुल का कंप्लीट। अगर हम लोग पूरा कंप्लीट जान रहे हैं, अगर सपोज करिए कि किसी सर्कल का ये पूरा मेरा सर्कल है, इस सर्कल का पूरा जो एरिया है मेरा 154 है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। देखेंगे एक चीज, इस तरीके से काटेंगे 4 भाग, तो देखिए वृत्तखंड निकल गया, एक त्रिज्यखंड निकल गया। ये देखिए, तो इसी को निकालना है ना जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 1 2 3 4 को, अगर पूरा इसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एक भाग नहीं निकलेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 बार में 4 × 12 बचा यहाँ पे 32 28 पॉइंट, अगर बचा वहाँ पे 5, मतलब ठीक है, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया मेरा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ऐसे भी है, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है ये भी मैं बता देता हूं। फॉर्मूला ये है कि वृत्तखंड को निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, मतलब पाई आर स्क्वायर कितना था? तो 154 सेंटीमीटर आया होता है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। थीटा हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो फुल एरिया अगर हम लोग देखेंगे, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। यदि इसको 4 भाग करेंगे बच्चा, तो 4 भाग कितना होगा? 90 90 90, तो 90 ना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 90/360 डिग्री, है ना। या तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना डिग्री का बना रहा है। एक चीज याद रखोगे कि क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है कि कितना डिग्री का एंगल बना भी रहा है। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर इंटू थीटा 90, मतलब 0 0 कट गया, 9 चौके 60, कितना हो गया? 1/4। इसको भी काटेंगे, इससे आएगा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया ना यहाँ से भी। तो ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेंगे तो वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको बता देगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन हमारा हमें पूछता है, इस तरीके से पूछता है, आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त है जो 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है और उस पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक चीज इस तरीके से दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक थीटा यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से बोल रहा है कि इसका जो दूरी है वो दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है, और 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, और आर दिया हुआ 14 × 14, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 0 0 6 बार में कट जाएगा, है ना, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो 22 × 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एरिया जब भी निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे। अब 14 दूना 28 बचा 2, 14 दूना 28, 308/3 है ना, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा मेरा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से, तो मैंने देख लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि एक सर्कल है, ठीक है, एक वायर है, मतलब तार है, तार की जो लंबाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है, तार की लंबाई नहीं दिया हुआ, लेकिन बोल रहा है कि इस तार को अगर हम मोड़ते हैं तो एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? सर्कल बनाते हैं, जिसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर बन जाता है। कितना बन जाता है? 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वायर है जिसको अगर हम मोड़ दें, वायर को अगर मोड़े तो सर्कल का शेप का बनाते हैं, तो इसका जो रेडियस बनता है वो 14 सेंटीमीटर का बनता है। तो वही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि इसी वायर को अगर हम किसी स्क्वायर को बनाते हैं, मतलब वर्ग बना देते हैं, तो उसका पर साइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। देखिएगा क्या क्वेश्चन मैंने बोला कि पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बोला कि एक तार है, समझे ना, एक तार है जिसको हम मोड़ेंगे तो हम सर्कल का शेप में बनाते हैं, तो इसकी जो रेडियस होता है वो 14 सेंटीमीटर का हो जाता है। लेकिन उसी वायर को खोल के अगर हम स्क्वायर में मतलब वर्ग बनाएं तो उसका पर साइड का भुज मतलब साइड जो पर का साइड होगा वो कितना लेंथ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? आपने क्या बोला कि इसका परिमाप पहले निकालेंगे, इसका पूरा टोटल लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने बताया था परिमाप के बारे में, परिमाप या परिधि पैरामीटर, तो 2 पाई आर होता है ना। तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है? 14 दिया हुआ है। इसको काटेंगे 2 बार में तो कितना आएगा? 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। हम लोग जाना है कि इसका पूरा लेंथ जो आ गया है वो कितना आ गया है? 88 सेंटीमीटर। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर इसी को ना मोड़ना है, 88 सेंटीमीटर को मोड़ के क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो 88 को क्या करेंगे? तो कितना स्क्वायर में, एक स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा कि पर साइड का जो लेंथ होगा वो 22 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन और भी सॉल्व कराना है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो दिया हुआ है, तो ये यहां से यहां का पूरा लेंथ दिया हुआ है ना बच्चा, केंद्र हो गया ये। तो यहां से यहां दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा त्रिज्या इक्वल टू कितना हो गया? आर इक्वल टू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप भी निकालने के लिए और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर होता है। तो 2 गुने 22/7 और आर कितना बच्चा आप लोग को पता होगा, आर यहाँ पे 14 निकल गया है, तो इसको 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा? तो 88 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया। और क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? बाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 इंटू आर कितना है? तो 14 गुने 14, इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो 22 दूना 44 गुने 14 काटेंगे, 14 8 56 के 6 बाकी में 5, 56 और 6 61, इस तरह एक्स आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो क्या आ गया? 88 सेंटीमीटर और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे इस तरीके से अगर 2 ऑप्शन दिखेगा तो इसको क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियोस को लाइक करें और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोग को ज्यादा फायदा पहुंच सके। तो आई होप अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।